हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। अभी आज है संडे। अभी दोपहर के 2 बज चुके हैं। मैंने इस व्लॉग को एक्चुअली आज करने ही वाली नहीं थी, लेकिन मैंने अभी शुरू किया है। एक्चुअली 2 दिन पहले मैंने वैक्सीन लिया था, इसलिए मैंने सोचा कि रेस्ट ले लें। एक्चुअली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, ओनली हाथ में स्वेलिंग आई थी। लेकिन मैंने सोचा कि चलो 2-3 दिन ना करें, क्योंकि मेरे ऑलरेडी ट्यूसडे और वेडनेसडे के ब्लॉग ऐसे ही पड़े थे, अपलोड ही नहीं हो रहे थे। इसलिए मैंने पहले वट सावित्री का ब्लॉग डाल दिया है। एक्चुअली वो ब्लॉग लेट जाता तो अच्छा नहीं रहता, इसलिए मैं अभी वो दोनों ब्लॉग पहले डाल दूंगी, ट्यूसडे और वेडनेसडे वाला। फिर से मैं इस संडे वाला ब्लॉग को डालूंगी, नहीं तो फिर देखूंगी मैं कैसा होगा। तो चलिए, अभी हम बाहर जाने वाले हैं, आपको दिखाती हूँ हम कहाँ जाने वाले हैं। चलिए चलते हैं। आज संकष्टी भी है, मुझे उधर से आने के बाद में नैवेद्य पूजा की तैयारी भी करनी है। तो चलिए जल्दी से जाके जल्दी आते हैं वापस। जहाँ हमें जाना था हम वहाँ पहुँच चुके हैं। एक्चुअली ये एक बजरंगबली का मंदिर है। हमारे गांव से कुछ 15 से 20 मिनट की दूरी पर है। एक्चुअली किलोमीटर्स के हिसाब से मुझे पता नहीं है कितने किलोमीटर है, लेकिन इसे 15 से 20 मिनट में पहुँच जाते हैं हम लोग यहाँ। आप देख सकते हो यहाँ इधर के मंदिर किस तरह से होते हैं। आपको ये मंदिर देखते ही पता ही चलता होगा कि ये साउथ से बिलोंग करता है। हम आए तो थे दर्शन करने, लेकिन मंदिर अंदर से बंद था। एक्चुअली दूसरे टाइम पर खुला रहता होगा। हम एग्जैक्टली दोपहर के टाइम पे आए थे। इस समय हर मंदिर बंद ही होता है शायद, तो पता नहीं क्यों, लेकिन बाहर से ओपन था लेकिन अंदर से बंद था। तो हमने यहीं से दर्शन लेकर निकले हैं। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की मूर्ति किस तरह से होती है। एक्चुअली आज सजा कर नहीं है, नहीं तो यहाँ पर हनुमान जी को भी अच्छी तरह से सजाया जाता है। मैं कभी फिर किसी और मंदिर में जाऊँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। यहाँ देखिए बच्चे किस तरह से उठक बैठक कर रहे हैं हनुमान जी के आगे। यहाँ हर मंदिर के आगे इस तरह से दिए रखे जाते हैं, और आई थिंक हर फेस्टिवल को इन दियों को जलाया जाता है। मुझे भी इतना पता नहीं है, लेकिन हर मंदिर में इस तरह के दिए होते ही है यहाँ पर। ये बैक साइड पोर्शन है मंदिर का, ये शिखर है मंदिर का। आप देख सकते हो यहाँ कितना ओपन प्लेस है। यहाँ बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया था। बच्चे बड़े खुले खुला महसूस कर रहे थे वहाँ जाने के बाद। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। एक्चुअली हम लोगों का प्लान एक ही मंदिर यहीं पे आने का था, लेकिन यहाँ से हम कहीं और जा रहे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। ये मंदिर एक छोटे से गांव में बसा हुआ है। ये है इस मंदिर का एंट्रेंस गेट। इसके ऊपर भी एक बड़ी हनुमान जी की मूर्ति जैसी है। यहाँ देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। ऐसा लगता है कि एक पत्थर भी अगर निकल कर आए तो इन घरों को कितना नुकसान हो सकता है। देखिए यहाँ के पहाड़ किस तरह से होते हैं। पथरीले पहाड़ ही होते हैं यहाँ पर ज़्यादातर। तो ये है सुपारी के खेत। आई थिंक बहुत से लोगों ने नहीं देखा होगा। मैंने भी यहाँ आने के बाद पहली बार ही देखा था। अब हम आ चुके हैं यहाँ नेक्स्ट टेम्पल। ये है राजा राजेश्वरी टेम्पल। हम यहाँ आ तो गए, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली एंट्री ही नहीं था गेट के अंदर। तो अब हम यहाँ से डायरेक्ट रिटर्न नहीं जाएंगे, यहाँ से हम ऊपर चढ़ेंगे इस विंड मिल के पास। इसके पहले भी हम यहाँ आ चुके हैं और ऊपर चढ़ चुके हैं, लेकिन तब हम कम्प्लीटली नीचे से ऊपर तक चढ़ाई कर कर गए थे। इस बार हम आधे रास्ते तक गाड़ी से जाएंगे, बाद में आधे रास्ते तक चढ़ेंगे। इस मंदिर के आगे ही इस तरह से गाय का तबेला है। देखिए हम यहाँ से चढ़ाई कर रहे हैं। आधे रास्ते में हमने गाड़ी छोड़ दी है और यहाँ से हम ऊपर तक चढ़ाई करेंगे। तीन चार महीने के बाद हम अभी निकले घर के बाहर।
लास्ट वीक भी गए थे, लेकिन इस तरह से बाहर घूमने कहीं नहीं गए थे। 3-4 महीने के बाद आज निकले हैं। और इसके पहले भी जब निकले थे 3-4 महीने पहले, हम इसी स्पॉट पर आए थे। अभी भी हम यहीं पर आए हैं। एक्चुअली यहाँ पर पब्लिक ज़्यादा नहीं रहती है, मीन्स कोई भी नहीं रहता है एक्चुअली। तो कभी कभी एक आध बार कोई मिल जाता है, नहीं तो कोई नहीं रहता है यहाँ। इसलिए इस तरह के जगहों पर बच्चों को लाने से सेफ भी रहेगा और वो एंजॉय भी कर लेंगे, और फ्रीली हम उन्हें छोड़ भी सकते हैं खेलने के लिए। उन्होंने बहुत एंजॉय किया बच्चों ने। बच्चों के साथ साथ हम बड़ों ने भी एंजॉय किया है। अब हम पहुंच गए एकदम ऊपर के स्पॉट पर जहां हमें पहुंचना था। यहाँ से देखिए नज़ारा किस तरह से दिखता है। यहाँ देखिए बच्चे किस तरह से लगोरी खेल रहे हैं। एक्चुअली मुझे हिंदी में इसे क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन मराठी में इसे लगोरी बोलते हैं। देखिए बच्चे किस तरह से खेल रहे हैं। बच्चों ने वहाँ बहुत एंजॉय किया है और इतने फ्रीली घूमे हैं कि उन्हें पता ही नहीं था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि हम लोग जेल से छूटे हैं। एक्चुअली बच्चों के ज़िद से ही हम ऊपर आए हैं। लोगों ने वहाँ इतना एंजॉय किया, इतनी मस्ती की कि घर पे आकर इनके हाथ पैर तक दुखने लगे। मेरी बेटी ने तो आते आते ही अपने पैर को ज़ख्म कर लिया था 2 से 3 जगह पर। ಹೋಗು ಕಟ್ಟು ಅದು ಬೇಡ, ಅದು ಟಚ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಚಿನ್ನು. देखिए यहाँ बच्चे किस तरह से करते हैं। बच्चों को कभी भी अपनी हार पसंद नहीं होती है, चाहे वो कोई भी बच्चे हों। देखिए अब यहाँ मिलकर फिर से किस तरह से खेल रहे हैं। बच्चों में यही एक अच्छी बात होती है। एक्चुअली हवा इतनी चल रही थी कि हवा की आवाज़ से मेरी आवाज़ कम्प्लीटली दब चुकी थी, इसलिए मैं यहाँ वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये वही मंदिर है जिसमें हम दर्शन लेने के लिए आए थे। ऊपर से ये इस तरह से दिखता है। एक्चुअली पास से ये और भी सुंदर है, मगर अंदर एंट्रेंस मना है, इसलिए मैंने ये आपको ऊपर से दिखाया है। अब हम चले घर की ओर। एक्चुअली संकष्टी भी है और नैवेद्य भी दिखाना है, पूजा भी करनी है। तो अभी मुझे घर जाकर ये सब करना है। तो चलिए अब मिलती हूँ मैं सीधा घर पर ही आपसे। यहाँ हमें आने के लिए थोड़ा लेट हो चुका था। मुझे आपको कुछ रेसिपी देने वाली थी मैं, लेकिन ये दे नहीं पाई हूँ। हमारे यहाँ कोई फैमिली फ्रेंड्स आने वाले थे खाने पर, तो मैं इसी में बिज़ी हो चुकी थी। यहाँ मैंने मोदक बनाए हैं। एक्चुअली मैं इसी की कुछ रेसिपी देने वाली थी आपको, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया है, इसलिए इस व्लॉग में मैं आपको कोई रेसिपी नहीं दूँगी। चलिए इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।